तो साइप्रस स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि साइप्रस ने अपना शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट कर दिया है। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियोस डाल चुका था और मैं आपको बता चुका था कि 2026 में साइप्रस जो है वो शेंजन जोन में जो है वो आ जाएगा और उसके लिए इन्होंने अपने जो रास्ते हैं वो क्लियर करने शुरू कर दिए हैं। तो ये वीडियो लाजमी देखें जो बच्चे भी साइप्रस का वीज़ा प्रोसेस करना चाहते हैं, जो 100% है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें ना तो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू है ना ही एम्बेसी का इंटरव्यू है। तो उनको क्या फ़ायदा होगा, ये सारी वीडियो को देख लें। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर की बेस पे बताऊंगा कि साइप्रस का किस टाइम पे शेंजन जोन में आने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। तो वीडियो को लाजमी देखें। जी हाँ, वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, जिसका मैं खुद रिप्लाई करता हूँ। इसके अलावा आप हमारी टीम से जो है ये जो नंबर्स हैं इनके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। हम साइप्रस का प्रोसेस करते हैं, हमारी वीज़ा रेशो 100% है। इसके अलावा हमारे पास शेंजन जोन में भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन हैं जो आपके प्रोफाइल और आपकी बजट के अकॉर्डिंगली हम आपको जो है वो गाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं साइप्रस की। देखिए, हम इस टाइम पे बात कर रहे हैं साउथ साइप्रस की, यूरोपियन साइप्रस जिसको बोलते हैं, और ये शेंजन जोन में इस टाइम पे नहीं है, लेकिन ये यूरोपीय यूनियन का पार्ट है। साइप्रस 2023 से साइप्रस ने अपने आप को शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम SIS के अंदर इंक्लूड कर लिया है और साइप्रस ने अपने तमाम स्टेप्स अपने लॉज के हवाले से, अपनी एजुकेशन के हवाले से, अपने जो हेल्थ के हवाले से, अपनी ट्रांसपोर्ट के हवाले से, जो भी यूरोपीय यूनियन के अंदर इम्प्लीमेंट हैं वो साइप्रस ने स्टार्ट किए हुए हैं 2023 से। और ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो शेंजन जोन में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है। ठीक है, इनको एक बैरियर था ग्रीन जोन का, ग्रीन लाइन का, जो साउथ साइप्रस और नॉर्थ साइप्रस जो कि टर्की के कब्जे में है उसको जो है वो डिवाइड करता है। अब उसको भी मजीद ये आगे जो है वो चेक पॉइंट्स के थ्रू, बॉर्डर्स के थ्रू जो है वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि 2026 में एक फाइनल पॉलिटिकल अप्रूवल के बाद साइप्रस जो है वो शेंजन जोन के अंदर आ जाएगा। इनकी सारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स लॉज के हवाले से यूरोपीय यूनियन के साथ मीट कर गई हैं। यूरो करेंसी यहाँ पे यूज हो रही है और इन्होंने सारे स्टेप्स को जो है वो फुलफिल कर लिया है। अब होना क्या है कि एक रेफरेंडम होना है, एक वोटिंग होनी है यूरोपीय यूनियन के अंदर। तो जो शेंजन कंट्रीज हैं वो इसके लिए वोट करेंगी और यही एक जस्ट पॉलिटिकल बैरियर रह गया है जिसपे साइप्रस मजीद बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। जितनी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या आपको इसका इंतजार है कि हम साइप्रस के अंदर गए हुए हैं और हम शेंजन जोन के अंदर आ जाएं, उससे ज्यादा इंतजार साइप्रस को खुद है कि वो शेंजन जोन के अंदर आ जाए। अभी इसकी एक तरफ और एडवांसमेंट लेके आए कि साइप्रस की जो कॉन्सुलेट्स हैं या जो उसकी एम्बेसीज हैं, पहले वो साइप्रस वीजा था, एक नेशनल इनका D टाइप वीजा था, उसका फॉर्म जो है वो एप्लीकेंट्स को देते थे। अब उन्होंने शेंजन वीजा फॉर्म जो है वो एप्लीकेंट्स को देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में कराची के अंदर इसका कॉन्सुलेट है और वहां पे अब करंटली जो वीजा फॉर्म वहां से मिल रहे हैं बच्चों को वो नेशनल शेंजन वीजा फॉर्म है। तो ये एक फर्दर स्टेप क्लोजर है शेंजन वीजा में जाने के लिए। साइप्रस में जाने का आपको फायदा क्या है? देखिए, मैं पहले भी इस पे ऑलरेडी एक बड़ी डिटेल में बड़ी अच्छी वीडियोस आपके लिए जो है वो मैंने पोस्ट की हैं, जिसमें साइप्रस का प्रोसेस मैंने बहुत सादा अल्फाज में आपको समझा दिया। अगर आपके पास 2 मिनट है तो अगली ये बात सुन लें। साइप्रस जो है वो 100% वीजा देता है पाकिस्तानियों को। अगर आप इसकी कॉस्ट देखें तो ये तकरीबन 18 से लेके 22 से 25 लाख के बीच में आपका सारा प्रोसेस हो जाता है। इसका कॉन्सुलेट जो है वो कराची के अंदर है। साइप्रस में आपके 50% मार्क्स हों और आपके डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर अथॉरिटी से अटेस्टेड हो, मोफा से अपोस्टाइल हो, और तो आपको एडमिशन मिल जाता है। आपका जितना भी स्टडी गैप है, आपका 10 साल का भी स्टडी गैप है, तो साइप्रस के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज मोस्टली आपको एडमिशन दे देती हैं। एक इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है जिसमें 5 बैंड जो बहुत बेसिक सा बैंड है, इसके अलावा 58 PTE में अगर आप डायरेक्ट किसी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, और इसके अलावा इनका एक इंग्लिश पासवर्ड स्किल टेस्ट है, उसको भी स्टूडेंट जो है वो इजीली क्लियर कर लेते हैं। तो ये साइप्रस के अंदर एक्सेप्टेबल है। स्टूडेंट्स बार बार मैसेज करते हैं कि क्या MOI पे एडमिशन हो जाता है या डुओलिंगो, तो सॉरी, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि साइप्रस में इनकी जो मिनिस्ट्री है, इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री है जहां से आपकी वीजा की अप्रूवल आनी है, उनकी रिक्वायरमेंट्स में इंग्लिश की रिक्वायरमेंट शामिल है। अगर सिर्फ कॉलेज के हद तक होता तो शायद साइप्रस जो है वो आपको इसका वेवर दे देता। तो साइप्रस में आपकी एज लिमिट का टेंशन नहीं है। आपके 50% मार्क्स हों तो साइप्रस का 100% वीजा आपको जो है वो मिल जाता है। साइप्रस
साइप्रस में इसका प्रोसेस भी फास्ट है, 2 से 3 माह में इसका प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे अमेरिकन कॉलेज है, यहाँ पे कनाडा की जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं। इसके अलावा यूके की भी यूक्लाइन यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, जो मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है वो इंग्लिश में ऑफर करती है। तो ये एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहा है स्टूडेंट्स के लिए साइप्रस, जो अपना यूरोप में जाना चाहते थे, जो यूरोज में पैसे कमाना चाहते थे, वहाँ पे जॉब्स के हवाले से क्राइसिस जो है वो ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स डीमोटिवेट होते हैं कि शायद हम साइप्रस जाएंगे तो कुछ कमा नहीं पाएंगे। देखिए, अगर साइप्रस में आपका मंथली एक्सपेंस एक स्टूडेंट का इजीली 200 से 300 यूरो में वो अच्छा रह लेता है विद अकोमोडेशन। और इजीली अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं और होटल्स में करते हैं, या वेटर का काम करते हैं, या हेल्पर का काम करते हैं, या क्लीनिंग का काम करते हैं, कार वॉशर की जॉब है आपके लिए, तो आप इजीली 600 से 700 यूरो कमा लेते हैं। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो काम करना चाहते हैं, जो इस अंदाज में जाते हैं कि यार वहां पे जाके बैठे बिठाए कोई आके मुझे काम की ऑफर कर देगा, तो वो साइप्रस ना जाए। साइप्रस वालों को चोपड़ियां और दो इस सूरत में मिलने वाली हैं कि साइप्रस जो है वो शेंजन जोन में 2026 में आ जाएगा। तो जो लोग साइप्रस में होंगे वो इजीली जो 32 कंट्रीज शेंजन जोन के हैं, तो इसमें इजीली ट्रैवल कर सकेंगे और उनको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। तो जो भी अब जब ये शेंजन जोन के अंदर आ जाएगा, तो इसमें मजीद इंप्रूवमेंट में ये होगा कि ये भी बायोमेट्रिक्स लेना शुरू कर देंगे, इनकी एम्बेसीज के इंटरव्यूज भी स्टार्ट हो जाएंगे, मजीद डॉक्यूमेंट्स के हवाले से शायद ये अपना क्राइटेरिया भी 50 से 60% पे ले जाएं। तो अभी जो आपको मौज मिल रही है, जो मेला आपने लूटना है साइप्रस का, वो अभी से लूट लें। इसके बाद आपके जो है वो चांसेस जो है वो डगमगा सकते हैं। तो जो बच्चे भी साइप्रस को अवेल कर रहे हैं या अवेल करना चाहते हैं जनवरी इनटेक के लिए, इनकी मल्टीपल इनटेक्स हैं इनमें, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको 100% वीजा प्रोसेस की जो है वो आपको एक तरह की श्योरिटी देते हैं कि इसमें रिजेक्शन के ना होने के बराबर है, क्योंकि ना तो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू है, ना ही एम्बेसी का इंटरव्यू है, और स्मूथली प्रोसेस हो जाता है। तो लाजमी साइप्रस के लिए आप अगर जाना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।